नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए शुक्रवार व्रत कथा लेकर आए हैं। शुक्रवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर संतोषी माता की मूर्ति रखें। एक स्वच्छ जल से भरकर कलश रखें। एक कटोरी में भुने चने और गुड़ डालकर उसे कलश के ऊपर रख दें। थोड़े चने और गुड़ अपने हाथ में लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद प्रसाद बांट दें। इस दिन व्रत रखने वालों को विशेषकर ना ही खट्टा खाना चाहिए और ना ही छूना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी संतोषी माता की व्रत कथा। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला बेटा था। वह बुढ़िया 6 बेटों को अच्छे से भोजन करवाती थी। 7वें को बचा खुचा जूठन खिलाती थी। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी का जूठन खिलाती है, चाहे तो समय आने पर देख लेना। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में सो गया और उसमें से सब देख रहा था। माँ ने अपने 6 बेटों को आवाज लगाई और उन्हें 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। जब वह खाना खाकर चले गए तब माँ ने उनकी थालियों में से जूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया और अपने छोटे बेटे को उठाकर खाना खाने के लिए कहा। उसने कहा, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई तो उसके पास गया और बोला, हम विदेश जा रहे हैं। वह बोली, आप अपनी कोई निशानी देकर जाना। वह बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, ये ले लो। और बोला, मुझे भी कोई निशानी दो, यह गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर हाथ की थाप मार दी। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, अतः बोला, तनख्वाह काम देखकर देंगे, तुम रह जाओ। वह पूरे मन से सुबह से शाम तक काम करता। थोड़े ही दिनों में पूरा हिसाब किताब संभालने लगा। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बनाकर उसे सारा व्यापार संभला दिया और स्वयं कहीं बाहर चला गया। वह धीरे धीरे नामी सेठ बन गया। दूसरी तरफ उसकी पत्नी को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। वे दिन भर उससे काम करवाती और उसे भूसे की रोटी देती और फूटे नारियल में पानी देती। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है और यह कैसे किया जाता है? सभी स्त्रियों ने उसे सब कुछ बता दिया। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और गुड़ और चने लेकर व्रत किया। शुक्रवार को पति को भेजा हुआ धन और पत्र मिला। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, माँ मैंने तो अपना सुहाग मांगा था, यह धन नहीं। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा पति आएगा। दूसरी तरफ माता ने उसके पति को स्वप्न में जाकर घर की याद दिलाई। माता ने उसकी पत्नी से कहा, तू लकड़ियों की 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रखकर ले जा। लकड़ियां उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना।
सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, टूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? और उसने घर जाकर ऐसा ही किया। यह सुनकर उसकी सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और कपट भरे वचनों से उसको दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर और कपड़े पहन और गहने पहन। आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी माँ से पूछा, ये कौन है? माँ ने कहा, ये तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए, यह दिन भर घूमती रहती है और काम काज भी नहीं करती है, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ ने चाबियों का गुच्छा गुस्से में पटक दिया। उसने अपना सामान दूसरे घर में रख लिया और एक दिन में ही उनके राजा के जैसे ठाट बाट हो गए। अगले शुक्रवार को उसने व्रत का उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना। लड़कों ने खाना खाने के बाद खटाई मांगी। उसने मना कर दिया। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा तो दे दो। वह भोली भाली कुछ न समझ सकी। उसने पैसे दे दिए। लड़के बाहर जाकर पैसे से इमली खरीदकर खाने लगे। इससे संतोषी माता नाराज हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह रोती हुई माता के मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, माता, ये क्या किया? माता बोली, तूने मेरा व्रत तोड़ा है। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे क्षमा कर दो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा बेटी, तेरा पति रास्ते में आता तुझे मिल जाएगा। जब वह गई तब उसका पति रास्ते में मिल गया। उसने अपने पति से पूछा, तब वह बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। कुछ ही दिनों बाद फिर शुक्रवार आया। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलाया। लड़कों ने कहा, खटाई मिलेगी क्या? उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, अगर आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन करवाकर उनको दक्षिणा देकर विदा कर दिया। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 90 महीने में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ और उन पर माता ने अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखा। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं दिया। बहू को जैसा फल दिया वैसा इस कहानी को सुनने वाले, पुकार बनने वाले और कहने वाले सबको दे। बोलिए संतोषी माता की जय हो।